हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको अनअकैडमी से जुड़ना होगा। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी में थोड़ा टाइम लगता है, सिलेबस इतना वास्ट होता है, तो 1 साल और 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एंड आप देखेंगे 1 साल में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट लव 10, ये कोड अगर आप यूज़ करते हैं मेरा, तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। और आज हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की, अमीनो एसिड्स की बात की, प्रोटीन की बात की, एंजाइम्स की बात की। आपने देखा प्रोटीन क्या था बेसिकली। प्रोटीन कुछ नहीं, इट वॉज जस्ट अ पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर क्या था वहां पे? अमीनो एसिड्स। तो ढेर सारी अमीनो एसिड्स की यूनिट जुड़ के क्या बना रही थी? पॉलीमर बना रही थी, जो कि प्रोटीन था। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पॉलीसैकेराइड्स यानी ढेर सारी यूनिट सैकेराइड्स की जुड़ के। सैकेराइड्स क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आपने देखा होगा ना, तो पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। तो शुगर की यूनिट्स ढेर सारी, जब एक एक सिंगल यूनिट को हम मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड ढेर सारा, 2 यूनिट अगर है तो डाइसैकेराइड हो गया, 3 यूनिट है ट्राइसैकेराइड हो गया, ढेर सारी यूनिट है तो वो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हम जितने भी स्टार्च का नाम हमने सुना होगा, सेल्यूलोज का नाम सुना होगा, ठीक है, ये सब क्या है? ये दीज आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स। अब हम देखते हैं कि इन सब की जो बेसिक यूनिट है और इन सब में क्या क्या और एक्स्ट्रा हमको जानना है। तो अब आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देखो चीज वही है कि एक सिंपल शुगर के कई पार्ट, इधर भी एक सिंपल शुगर आपस में जुड़ जुड़ के ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है, तो वो सब तो हमको बाद में देखना है। ये देखिए, जैसे इसमें ब्रांच निकली हुई है ना, और कुछ होते हैं जो अनब्रांच्ड होंगे, जो सीधे निकल रहे होंगे, ठीक। तो कई तरीके के पॉलीसैकेराइड्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, ठीक। अब बात आती है कि इनकी जो बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर है उसका नाम है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल शुगर हो गई इसको हम मोनोसैकेराइड्स बोल रहे हैं। तो ये ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़ के बना देंगे पॉलीसैकेराइड्स, कॉमन सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमें पता है क्या होता है, प्लांट की सेल वॉल पता होगी ना आपको, वो सेल्यूलोज से बनी होती है मेनली, ठीक। इसमें सिर्फ एक ही तरीके का, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ढेर सारी यूनिट बाय यूनिट जुड़ती चली जाए आपस में, वो क्या बना देगी? सेल्यूलोज बना देगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब बात आती है कि एक ही तरीके का ग्लूकोज, तो एक ही चीज हो गई ना, और एक ही रिपीटिंग यूनिट बार बार जुड़ती रहे तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। अब मान लीजिए ग्लूकोज की बजाय जस्ट फॉर एग्जांपल से गैलेक्टोज आ जाता, कुछ भी आ जाता, बीच में फ्रुक्टोज आ जाता, ग्लूकोज ग्लूकोज फिर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ऐसे करके कोई चेन बन रहा होता, तो वो होमोपॉलीमर तो नहीं होता, वो हेटेरोपॉलीमर होता, क्योंकि वहां एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो भी एक्सेस फूड स्टोर होता है, वो स्टोर करता है ना, कोई हमारी बॉडी है या प्लांट है, तो फूड स्टोर में रिजर्व तो करके रखेगा कि मान लो कल को हालात अच्छे नहीं हुए तो कुछ स्टोर्ड फूड तो होना चाहिए। तो प्लांट में होता है स्टार्च, हमारे अंदर होता है ये जो ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लांट में स्टार्च, हमारे अंदर ग्लाइकोजन, ठीक। ये देखो स्पेसिफिकली लिखा है, तो इसको ध्यान रखना कि एनर्जी स्टोर हाउस का काम प्लांट में कौन करता है? स्टार्च। हमारे अंदर कौन करेगा? ग्लाइकोजन, ठीक। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, अब हम ग्लूकोज का पॉलीमर तो जान गए कि सेल्यूलोज है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर क्या कहलाएगा? इन्युलिन, ठीक है। तो ये सब नाम याद रखना। इन्युलिन क्या हो गया? जो फ्रुक्टोज का पॉलीमर हो गया, ठीक है।
अब पॉलीसैकेराइड चेन जो होती है, ठीक है, इसमें हमने उधर पढ़ा था प्रोटीन में एक एन था, एक सी टर्मिनल था। इसमें क्या होता है, द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा क्यों रिड्यूसिंग है, क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे उसकी चिंता मत करो। अच्छा, तो जो राइट साइड वाला पार्ट होगा उसको हम कहते हैं, बस ये याद रखना, आर से रिड्यूसिंग, और लेफ्ट वाला जो है वो नॉन रिड्यूसिंग। तो ये पार्ट रखना है याद, एग्जाम में सवाल बन सकता है कि एक शुगर, एक पॉलीसैकेराइड में कौन सा एंड जो है, राइट एंड या लेफ्ट एंड होता है, क्या नाम है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि स्टार्च की खास बात और जान लें कि ये बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, स्टार्च सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर हमको पता करना है, हमारे पास मान लो कोई कंपाउंड है, इसमें स्टार्च है कि नहीं, हेलिकल स्ट्रक्चर बनने के कारण क्या होता है, उसके अंदर एक ट्रैपिंग प्रॉपर्टी आ जाती है कि उसमें आप आयोडीन अगर डालोगे, आयोडीन डालोगे तो वो उसको पकड़ लेगा, ठीक, होल्ड कर लेगा बिकॉज ऑफ दिस हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आयोडीन डालने से क्या होगा, एक ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाता है। तो अगर हमारा, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, हमसे किसी ने कहा कि इसमें बताओ स्टार्च है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसमें आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालते ही एक ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। बीच का रिएक्शन क्या होता है उसको अभी छोड़ दो, लेकिन हाँ, ये आयोडीन को ट्रैप क्यों कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम कंपेयर करें ऐसा पॉलीमर जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, हेलिकल स्ट्रक्चर के प्लूरल को हेलिसेस बोलेंगे, सेल्यूलोज जिसका एग्जाम्पल है। तो अब सेल्यूलोज में तुम लाख आयोडीन डालते रहो, स्टेन ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल्स के बारे में आपको बता ही दिया कि सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और यही जो आप पेपर पे लिखते हो ना, यही पेपर आपके प्लांट की बार्क से तो निकाला जाता है ना, तो वही चीज होती है, सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है, ठीक। अब सेल्यूलोज का एक और एग्जाम्पल, कॉटन, कॉटन है ना, रुई आप देखते हो, आपके कपड़े होते हैं ना रुई के बने हुए, कॉटन के बने हुए, वो भी सेल्यूलोज है। तो ये सब ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स हैं ये सब, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि कॉटन क्या है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, पेक्टिन है, कुछ भी वो दे देगा। अगर आपको पता है सेल्यूलोज तो सीधे आंसर सेल्यूलोज पे चला जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन ये तो आपने देखा कि सिंपल से पॉलीसैकेराइड्स हो गए, इसमें एक ही एक यूनिट जुड़ती जा रही है, बन गए। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, जैसे कि जिनका एग्जाम्पल हो गया NAG, एन एसिटल गैलेक्टोसामीन, या एक एन एसिटल ग्लूकोसामीन जिसको NAG बोलते हैं, ठीक है। ये फाइनली कंबाइन हो के बनाता है एक चीज जिसको काइटिन बोलते हैं। फंगस की सेल वॉल अगर आपको याद हो तो वो काइटिन की ही बनी हुई होती है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, वो तो शुगर्स ही हैं, इनकी शुगर्स जो है वो अमीनो शुगर्स हैं, यानी कि केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, उसमें अमीन ग्रुप आगे जुड़ गया है, ठीक है। तो वो सिंपल ग्लूकोज या सिंपल फ्रुक्टोज नहीं रह गई, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, और फिर उसी मॉडिफाइड यूनिट का ढेर सारा मोनोमर बन बन के कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बना, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये काइटिन वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। तो NAG, जो नाग भी आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ये काइटिन में हेल्प करता है बनाने में। अच्छा, अब क्या होगा खास बात, इसमें आपने देखा कि एक से ज्यादा डिफरेंट यूनिट्स भी जुड़ सकती हैं, ठीक। तो एक से ज्यादा डिफरेंट यूनिट जुड़ने वाले को हम क्या बोल देंगे, हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे, तब से आप जानते ही हैं, ठीक। तो आई होप कि एक इनसाइट आपको मिल गई होंगी कि पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। ये सब बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर था आज का, तो याद रखिएगा एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। लेक्चर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा कोड LEFT10 यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।